तहलील और इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तफाक न हो सका। हम करीब आए और इत्तफाक न हो सका। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ 14 मई तक तहलील की जाएं, फिर इलेक्शन 60 रोज के अंदर हों। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में वापस जाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात की तफसीलात को अदालत में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार ने कहा, इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक़ दोनों फरीकों ने लचक दिखाई। इलेक्शन एक ही दिन और निगरां सेटअप के तहत कराने पर इत्तफाक हुआ। पुरुमीद है फरीक़ैन लचक का मुज़ाहिरा करते हुए नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हों, और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं। अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट में भी नहीं पहुंचे। मुझे हुकूमत से बाहर रखने की बहुत बड़ी कीमत अदा की जा रही है। आइन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का ऐलान। इंटरव्यू में कहा, असेंबलियां तोड़ने का अफसोस नहीं, नवाज शरीफ ने 17 फैक्ट्रियां हुकूमत में आने के बाद बनाई। नवाज शरीफ और जरदारी ने हमेशा करप्ट लोगों को नवाजा। साबिक जनरल ने तुम्हें और तुमने 22 करोड़ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तुमने 4 साल अपने दिमाग से सिर्फ मुल्क को लूटा, बाकी सब दूसरों के कहने पर किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, 4 साल अपनी बेगम और उनकी सहेली फराह खान को नवाजा। अवाम और मुल्क के साथ जो हुआ, तारीख में कहीं किसी मुल्क के साथ ये जुल्म नहीं हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं, उन्होंने कानून को वायलेट किया है, उन्होंने आइन को वायलेट किया है, और दूसरे जो भी लोग आइन को कानून को वायलेट करते हैं वो सीधा जेलों में जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने जो जुल्म किया वो नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन जरूर है। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत के दौरान वाजे कर दिया कि हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालत ने स्पीकर ऑफिस से पार्लिमानी कार्रवाई और कायमा कमेटी में बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। अदालती इस्लाहात बिल पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। नवाज ने एक तकरीर की, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अभी एलिवेट हुए हैं मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर 323 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, माफिया से मुकाबला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को बम मारना चाहते हैं। फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, NRO 2022 बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट निशाना है। 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। इनका मकसद 3 रुकनी बेंच की तहलील है। बुशरा बीबी की तरफ से मरियम नवाज को नोटिस भेज दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नया रेफरेंस भेजने का भी ऐलान। हमें हिसाब दिया जाए, अदलिया की तारीख का जो है वो हमारे सामने हिसाब पेश किया जाए। असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, एक हाउस कमेटी बनाई जाए, आइन की एब्रोगेशन जो है 4 सफा जो है उसका हिसाब ले, अदलिया से हिसाब ले, इस अदलिया से हिसाब ले। ये अपने पुरखों का हिसाब दे ना, हम अपने पुरखों का हिसाब दे रहे हैं। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। अगर जंग लड़नी है तो जंग होगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम को बलि चढ़ाया जाता था। हम अपने पुरखों का हिसाब देते हैं, ये भी दें। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत बंद होनी चाहिए।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा जुल्फ़िकार भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ केसेस का हिसाब दें। स्पीकर साहब हाउस कमेटी बनाएं, फैसलों का ट्रायल करें। कोर्ट्स अगर अपना जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनको कमजोर समझा जाए, उनके ऊपर अटैक किया जाए और इस तरह मलाइन किया जाए कि जिस तरह माजी में भी इन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। मैं तो मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस पर फौरी तौर पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। आईनी माहिरीन का ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन ने कहा कि पार्लियामान की आड़ लेकर अदलिया पर रोजाना हमले किए जा रहे हैं। अगर इन्हें ना रोका गया तो इनके हौसले मजीद बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DG/ISI की मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। आइन का आर्टिकल 254 महफूज रास्ता फराहम करता है। वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पूरी पार्लियामेंट को घर नहीं भेजा जा सकता। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। रहनुमा PTI सदाकत अब्बासी ने कहा कि आइंदा 2 हफ्ते में पाकिस्तान का आइन टूटता नजर आ रहा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत सुबह 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 मंजूर करवाया जाएगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का पहला और दूसरा मरहला। 7 मई को पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन का IG सिंध को खत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात का मुतालबा। मुल्क में महंगाई की हर तरफ दुहाई, गंदम, आटा, चावल, चाय, अंडे सब महंगे। इदारा शुमारियात के बहाना अदाद-ओ-शुमार जारी। अप्रैल में महंगाई में 2.41% का इजाफा, शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबात मंजूर न होने पर आज से मिल्स बंद करने का ऐलान। चौधरी आमिर ने कहा कि फ्लावर मिल्स की बंदिश गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए होगी। चेक पोस्टों को फौरी खत्म किया जाए। अंदरूनी सिंध से कराची के लिए गंदम की इजाजत दी जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और झटका। LPG की फी किलो कीमत में ₹4.89 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹57.70 महंगा। ओगरा ने मई के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब और UAE की यकीन दहानी काम न आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब की तौसीक दरकार। पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं तमाम पेशगी इकदामात पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना समझ से बालातर है। मुआहदा न होने से पाकिस्तान को मुआशी बहरान का सामना है। अमरीका के दिवालिया होने के खदशात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में $4 तक की बड़ी कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल $3.94 सस्ता होकर फी बैरल कीमत $71.71 पर आ गया। बरतानी ऑयल $4 के करीब सस्ता हो गया। पंजाब में मंकी पॉक्स का तीसरा कंफर्म केस रिपोर्ट कौमी इदारे सेहत ने तस्दीक कर दी। मंडी बहाउद्दीन का रिहायशी बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया था। सैंपल NIH इस्लामाबाद भिजवा दिया गया। इस्लामाबाद, चित्राल, दीर कालाम में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा चंद रोज में कराची में भी मजीद बारिश की पेशगोई। आज़ादी सहाफ़त बुनियादी इंसानी हक और तमाम आज़ादियों की कसौटी करार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया में सहाफ़ी खतरनाक हालात में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत कई मुमालिक में सहाफ़ी अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जान से भी हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अफगान वज़ीर ख़ारजा पर सफरी पाबंदी खत्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमीर खान मतकी को पाकिस्तान और चीन के दौरों की इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कतर में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, चीन, ईरान, भारत और बरतानिया समेत कई ममालिक ने शिरकत की।
तालिबान हुकूमत को मदऊ नहीं किया गया। सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में फिक्रमंद है।